लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। ऐश्वर्य राज सिंह वंदे भारत ट्रेन से चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद चारबाग से राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश मुख्यालय तक जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पार्टी नेताओं ने उम्मीद जताई कि ऐश्वर्य राज सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को और मजबूती मिलेगी तथा संगठन का विस्तार किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुर्सी आगे करवा दीजिए, थोड़ा कुर्सी आगे करवा दीजिए। बस अब रुक जाइए, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। बैठिए बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, चालू ये वाला पाएंगे। अरे बस नीचे बन गया। बस अभी नहीं कोई आएगा। बैठिए जी अध्यक्ष जी बताइए। मेरी आईडी नहीं का छोड़ बस चलो, अब सामने देखिए भैया बैठ जाइए। जी अध्यक्ष जी बताइए। अरे ठीक है। ऐश्वर्य जी, आज पहली बार आप लखनऊ आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? और नीचे करके बनाओ, अच्छी बनेगी। नीचे करके बनाओ, अच्छी बनेगी। किस तरीके से हम लोग कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे, किस तरीके से हम लोग वोटरों तक पहुंचेंगे, इसी मंशा के साथ आप लोगों के बीच चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है जो कहती है कि राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर। उनकी तीसरी पीढ़ी चौधरी जयंत सिंह जी आज हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। चौधरी साहब किसानों के साथ साथ युवाओं के मुद्दों को लेकर बहुत युवाओं के मुद्दों को संसद पर और अलग अलग जगहों पर बहुत प्रखरता से उन्होंने पूरी अपनी सांसद निधि खेलों और युवाओं के प्रति समर्पित। तो हम लोग आने वाले समय में किसानों के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर और सभी वर्गों के मुद्दों को लेकर एक सशक्त राष्ट्रीय लोकदल बनाएंगे। और राष्ट्रीय लोकदल सशक्त होगा, एनडीए गठबंधन सशक्त होगा और आने वाले समय में 2027 में पुनः एनडीए का प्रचंड होगा। कोई चुनौती मानते हैं क्योंकि चुनावी साल है और समय आपके पास कम है, संगठन को मजबूत करना, ऐसे में जो चुनावी माहौल है कैसे बनाएंगे आप? ये चुनौतियाँ तो निरंतर रहती हैं। लोग राजनीति में, लोग पब्लिक सर्विस में हैं, चुनौतियाँ निरंतर रहती हैं। लेकिन हम लोगों की जो विचारधारा है, जो चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों की जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी के संघर्ष, वो विचारधाराएँ हमेशा कायम रहती हैं। उन्हीं विचारधाराओं के साथ हम लोग आने वाली जो भी चुनौतियाँ हैं और साथ ही साथ चौधरी जयंत सिंह जी का युवा नेतृत्व, आने वाली जो भी चुनौतियाँ हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के साथ और चौधरी जयंत सिंह जी के युवा नेतृत्व के साथ हम लोग जो भी चुनौतियाँ हैं उनको लांघते हुए आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल को बहुत मजबूत करेंगे और एनडीए गठबंधन को भी मजबूत करेंगे। यूजीसी को लेकर ब्राह्मण वर्ग है वो नाराज है कहीं ना कहीं, उस पे जो है आज अध्यक्षीय भाषण होने ठीक है। 2027 में युवा हैं, युवाओं को लेकर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं फोकस इस समय दे रही हैं, युवाओं को आप कैसे कनेक्ट करेंगे आरएलडी में आप, क्योंकि आप खुद भी युवा हैं? देखिए, विपक्ष की आदत है मुद्दों को उठाने और हमारा काम है विपक्ष कहीं ना कहीं भ्रमित है और रोज़ रोज़ अपनी परिभाषाएं बदलते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं एक युवा हैं और युवाओं को लेकर वो बहुत गंभीर हैं। जब वो सबसे पहली बार राज्यसभा गए थे तो उन्होंने एज ऑफ कैंडिडेसी को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल संसद की पटल पर वो लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा था कि युवाओं की जो न्यूनतम एज है 25 साल से कम कर उसको 21 साल करी है, जिस पर वो एमपी और एमएलए का इलेक्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी संसद निधि जो है वो युवाओं के लिए समर्पित कर दी। कौशल विकास के क्षेत्र में वो युवाओं को डिग्रियों के साथ साथ हुनर की भी एक चीज़ दे रहे हैं। तो और मैं मेरे जैसे युवा को उन्होंने ऐसा दायित्व दिया है। मैं जेनजी नहीं हूँ लेकिन एक मिलेनियल ज़रूर हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे युवाओं को जब वो भागीदारी दे रहे हैं
तो आने वाले समय में हम लोग युवाओं को भागीदारी देंगे, युवाओं को उचित स्थान देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जितना भी युवा है वो उनके पीछे आएगा और हम लोग युवाओं के साथ, किसानों के साथ और हर वर्ग के साथ आने वाली समय में एक बहुत मजबूत घटक के तौर पर उभरेंगे।